पैसों के मालिक नहीं, रखवाले। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन (FLO) के चेयरपर्सन के एक इंटरनेशनल समारोह में सुधा मूर्ति ने बतलाया था कि उन्हें JRD टाटा से एक अनमोल सलाह तब मिली जब उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति की स्टार्टअप कंपनी इन्फोसिस में उनका सहयोग करने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। टाटा ने कहा था, याद रखना कि कोई भी पैसे का मालिक नहीं होता, हम केवल पैसों के रखवाले हैं और यह हमेशा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। इसलिए जब आप सफल हों तो इसे समाज को वापस लौटा दें जिसने आपको बहुत सद्भावना दी है। आजादी के पहले अपने सपनों के भारत की कल्पना करते हुए महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। मूलतः यह सिद्धांत उनके मन में 1903 में आया था जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे। इस सिद्धांत पर उन्होंने पूरी गहराई से विचार किया था और इसके सब आयामों पर विचार कर विस्तार से इसे प्रतिपादित किया था। उनके इस सिद्धांत की जड़ यही है कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि समाज है। उनका मानना था कि पूंजीपतियों के पास जो पूंजी है उसका असली मालिक वह पूंजीपति खुद नहीं है बल्कि समाज है। पूंजीपति तो सिर्फ उसका रखवाला है, समाज की वह पूंजी उसके पास धरोहर के रूप में है। महात्मा गांधी के इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय करता है उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपत्ति के उपयोग का अधिकार है। शेष संपत्ति का प्रबंध उसे एक ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल कर समाज कल्याण पर खर्च करना चाहिए। महात्मा गांधी यह स्वीकार करते थे कि सभी लोगों की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। किसी की पैसे कमाने की क्षमता अधिक होती है, किसी की कम। अतः जिनके पास कमाने की क्षमता अधिक है उन्हें कमाना तो चाहिए, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद शेष राशि समाज के कल्याण पर खर्च करना चाहिए। गांधी जी के अनुसार पूंजीपतियों को अपनी जरूरतें भी सीमित करनी चाहिए, तभी वे बची हुई आमदनी को जरूरतमंदों पर खर्च कर सकेंगे। दुर्भाग्यवश देश के बुद्धिजीवी, उद्योगपति और व्यवसायियों के बड़े वर्ग ने गांधी के इस सिद्धांत पर काल्पनिक आदर्शवाद का बल्ला लगा इसे अव्यवहारिक बता इसकी खिल्ली उड़ाई। लेकिन महात्मा गांधी इससे विचलित नहीं हुए और लगातार और बराबर देश के पूंजीपतियों और धनी व्यक्तियों से इस पर चर्चा करते रहे। अनेक उद्योगपतियों ने इस पर विचार किया और इसे अपनाया। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पालन करने वाले अनेक उद्योगपतियों में परिवार सहित सादगीपूर्ण रहन सहन अपनाने वाले जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का सबसे प्रिय उद्योगपति शिष्य माना जाता है। टाटा ने भी गांधी के इस सिद्धांत पर गहराई से विचार किया और कहा कि इस सिद्धांत का अक्षरशः पालन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे अपनाया जा सकता है। और देश तथा देश की जनता के लिए उन्होंने इस सिद्धांत पर चलने का निश्चय किया। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जिसमें टाटा समूह की कंपनियों के शेयर टाटा सन्स के पास हैं और टाटा सन्स के प्रायः 85% शेयर सार्वजनिक परोपकारी धर्मार्थ सामाजिक ट्रस्ट के पास है। इस प्रकार टाटा समूह की कमाई का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में उनके पास आता है और फिर वे ट्रस्ट उसका उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए करते हैं, जिनमें शिक्षा, अनुसंधान, कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान आदि के लिए किया जाता है। देश में बदलते नियम कानून के चलते टाटा को अपनी इस व्यवस्था में भी फेर बदल करने पड़े, लेकिन प्रमुखतः उनके कार्यों का सिद्धांत यही बना रहा। इसी प्रकार विप्रो और इन्फोसिस के संस्थापक श्री अजीम प्रेमजी एवं श्री नारायण मूर्ति भी
अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक संस्थाओं के निर्माण, उत्थान, रखरखाव के लिए अपनी सामाजिक ट्रस्ट द्वारा करते हैं। ध्यान रखें, आपके पास जो है वह आपका नहीं, बल्कि समाज या ईश्वर का है। आप उसमें से सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, इच्छाओं की नहीं, लायक पूंजी निकालने के अधिकारी हैं। बाकी पूंजी समाज या ईश्वर के कार्यों में लगाकर उन्हें समर्पित करना आपका कर्तव्य है।